चलिए शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है गुड गवर्नेंस, अच्छा अभिशासन या सुशासन। जो एक गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। 1989 में जो सब सहारा कंट्रीज हैं वहाँ के संदर्भ में कुछ बातें की थी वर्ल्ड बैंक ने, और फिर 1992 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, शासन और विकास के नाम से। उसमें वर्ल्ड बैंक ने विस्तार से इस कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी, सुशासन या अच्छा अभिशासन, गुड गवर्नेंस। इसी टॉपिक पे आज हम आपसे बात करेंगे। स्क्रीन पे गुड गवर्नेंस का मीनिंग देख रहे हैं आप। गुड गवर्नेंस का अर्थ किया गया है जनता की अपेक्षाओं के अनुसार शासन का संचालन। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, हम जिस भी लेवल की बात कर रहे हैं, जनता अपनी शासन व्यवस्था से जो भी अपेक्षाएं करती है, अगर शासन व्यवस्था उन अपेक्षाओं पे खरी उतर रही है तो उस तरह की शासन व्यवस्था को हम सुशासन की श्रेणी में रखते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जो भी पब्लिक एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी गवर्नेंस से, अपनी गवर्नमेंट से, अगर उनको फुलफिल किया जा रहा है तो ऐसा जो सिस्टम है, ऐसी जो गवर्नमेंट है, वो गुड गवर्नेंस है या गुड गवर्नमेंट है। लेकिन आप देखेंगे कि जनता की अपेक्षाएं फिक्स नहीं है। जनता की अपेक्षाएं देश, काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग परिवर्तनशील है। कंट्री बदल जाएगी, टाइम बदल जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगी, स्टेट बदल जाएंगे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बदल जाएंगी अपनी सरकार से। अमेरिका में वहाँ के लोग कुछ और अपेक्षाएं करते हैं अपने शासन से और हम कुछ और अपेक्षाएं कर रहे हैं। चाइना में कुछ और है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में नेचुरल सी बात है कि अपेक्षाएं अलग है। हमारे यहाँ बात करें तो कश्मीर में अपेक्षाएं अलग हैं और बिहार में अपेक्षाएं अलग हैं शासन की। कश्मीर में तो सबसे बड़ी समस्या टेररिज्म की है। अब धीरे धीरे हम मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए 50% के आसपास वोटिंग हो रही है। अपेक्षाएं वहाँ की दूसरी हैं शासन व्यवस्था से लोगों की, मैदानी इलाकों में दूसरी हैं, साउथ में कुछ और अपेक्षाएं करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हम सर्वमान्य आधार पर, कुछ यूनिवर्सल बेस पे गुड गवर्नेंस को डिफाइन नहीं कर सकते। बिफोर एलपीजी हमारी अपेक्षाएं कुछ और थी शासन से, आफ्टर एलपीजी कुछ और हैं। मोदी के पीएम बनने के पहले अपेक्षाएं कुछ और थी, अपेक्षाएं अब कुछ और। मोदी ने कहा कि हर आदमी के अकाउंट में 14-14 लाख रुपए आएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, लोगों की अपेक्षाएं बदल गई। यूपीए सरकार में इतना करप्शन, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के घोटाले, और पिछले 6 साल में कोई ऐसा करप्शन का मैटर जो कि, तो देखिए समय बदला, परिस्थितियां बदली, लोगों की अपेक्षाएं बदल रही हैं अपने शासन से। वर्षों से लंबित मामले, पिछले 5 साल 6 साल में कितने सारे रिफॉर्म हो गए, बड़े रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म हो गए जो 20-50 साल से नहीं हो पाए थे, लटके पड़े थे। बिफोर इंडिपेंडेंस अपेक्षाएं कुछ और थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस अपेक्षाएं कुछ और हैं। स्वतंत्रता के पहले तो हम यही कहते थे सरकार से, भैया कि होम रूल दे दो, हमें अपना शासन दे दो।
अब स्वतंत्र हो गए, होम रूल हो गया, तो अब वो अपेक्षा तो खत्म हो गई। अब नई अपेक्षाएं कि शिक्षा भी दे दो, स्वास्थ्य भी दे दो, रोजगार भी दे दो, एमएसपी भी दे दो, कानून बना दो। तो देखिए अपेक्षाएं कैसे बदल रही हैं। तो हम जब जिस समय की बात कर रहे हैं, जिस देश जिस राज्य की बात कर रहे हैं, जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना होगा हमें कि अब लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं अपने शासन व्यवस्था से, वो उन अपेक्षाओं को कितना फुलफिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि उस शासन व्यवस्था को हम सुशासन की श्रेणी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। गुड गवर्नेंस में आप देखेंगे जो गुड शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है गॉड से। गॉड एक सापेक्षिक शब्द है, एक रिलेटिव वर्ड है। हर व्यक्ति या हर व्यक्ति ना भी कहें तो हर धर्म के लिए इसके मतलब अलग है। किसी के लिए उनका धर्म ग्रंथ ही भगवान है, किसी के लिए एक पत्थर रख दिया जाए वो भगवान हो जाता है, किसी के लिए कुछ और। मान्यता की बात है। हमारे यहाँ तो इतने करोड़, 33 करोड़ 34 करोड़ देवी देवता और क्या क्या, तो कितने सारे भगवान हैं, गॉड। कोई एक ऐसा गॉड जो सबके लिए वही गॉड हो, ऐसा तो नहीं है। गुड अच्छा, अच्छा भी देखिए एक सापेक्षिक शब्द है। हमारे लिए अच्छा का मतलब कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और। हम बात कर रहे हैं अच्छा शासन या सुशासन, तो अब अच्छा का मतलब क्या है पहले ये तो पता हो, और कोई सर्वमान्य मतलब तो हो नहीं सकता अच्छा का। सबके लिए गुड या अच्छा का मतलब कुछ और हो सकता है। तो हम जब इनको ही यूनिवर्सली कुछ सर्वमान्य आधार पे जब हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, तो फिर गुड गवर्नेंस भी, गवर्नेंस तो हमें पता है, गवर्नेंस सरकार चलाने का तरीका या पद्धति, और उसके आगे हमने जोड़ दिया है गुड। गुड गवर्नेंस मतलब अच्छे से सरकार चलाई जाए जब, तो गुड गवर्नेंस अगर शब्दों के अर्थ की बात करें तो। लेकिन वो जो अच्छे से सरकार चलाई जाए, तो वो अच्छा शब्द ही तो बड़ा संदिग्ध सा शब्द है या सापेक्षिक शब्द है कि उस अच्छे का मतलब क्या है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी बड़े अच्छे से सरकार चला रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं। तब क्या इसकी एक हम यूनिवर्सल कोई डेफिनेशन कर सकते हैं अच्छे की? तो गुड गवर्नेंस की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, बस ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है कि जो जनता की अपेक्षा है, जब जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पे अगर खरा उतर रहे हैं तो गुड गवर्नेंस। अलग अलग थिंकर्स, स्कॉलर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करने की कोशिश की है गुड गवर्नेंस की। किसी ने कहा है कि पीपल्स फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल जो शासन हो वो गुड गवर्नेंस है। नागरिक मित्र और जिम्मेदार शासन। जनता के मालिक नहीं, आप जनता के सेवक बन जाए, जनता से मिलें जुलें, उनकी समस्याओं को समझें, उनका समाधान करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, जवाबदेही अपने उत्तरदायित्व को समझें, उसे पूरा करें, तो गुड गवर्नेंस है। किसी ने और थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखा तो कहा कि स्मार्ट गवर्नेंस गुड गवर्नेंस है। ये थोड़ा ब्रॉड हो गया, स्मार्ट गवर्नेंस गुड गवर्नेंस। अब स्मार्ट का मतलब क्या? स्मार्ट में SMART, वो जितने अक्षर दिख रहे हैं सब एक एक शब्द को संकेत करते हैं। जैसे पोस्कॉर पॉककॉक हमने देखा, वो एस स्मार्ट भी वैसे ही है। स्मार्ट में एस का मतलब है सिंपल या स्मॉल, कुछ लोग कहते हैं सिंपल, कुछ लोग कहते हैं स्मॉल, सरल हो, छोटा हो। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन।
MTNL, BSNL जैसी संस्थाओं को सरकार बंद करे। जो पीछे हम बात कर रहे थे रोल बैक, ट्राई जैसी संस्थाओं का बस रोल रहे तो रोल बैक ऑफ द स्टेट, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन वगैरह, तो आकार घटाए अपना, काम तो करना ही है, चप्पू की जगह चालक वाला करना है। तो सिंपल हो स्मॉल हो। एम का मतलब मोरल, नैतिक हो, सही गलत उचित अनुचित के बीच का अंतर पता हो, जो सही है जो उचित है वही किया जाए सरकार के द्वारा, जो गलत जो अनुचित है वो ना किया जाए। ए का मतलब अकाउंटेबल, जवाबदेह हो। ए का और एक मतलब भी बताते हैं कुछ लोग, अलर्ट हो। अकाउंटेबल हो, अलर्ट हो। तो अकाउंटेबल और अलर्ट। अकाउंटेबल जवाबदेह, अलर्ट मतलब आप उसे जागरूक कह सकते हैं। जनता की जो भी समस्याएं हैं, जनता के सामने जो कष्ट हैं, दिक्कतें हैं, उनका समाधान करना है, टाइम बाउंडेड सॉल्यूशन करना है। जनता के प्रति, अपने उच्च अधिकारियों के प्रति, समाज के प्रति जवाबदेह होना है और साथ में अलर्ट भी रहना है, तुरंत समाधान करना है। अगला देखिए तो रिलायबल, आर के 3 मतलब बताए गए हैं, रिलायबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो और रिस्पॉन्सिव हो। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी और रिस्पॉन्सिव मतलब अनुक्रियाशील। तो लोग भरोसा कर पाए अपनी सरकार के ऊपर, अपनी शासन व्यवस्था के ऊपर। ऐसा नहीं कि सरकार के ऊपर से ही भरोसा उठ गया, सरकार तो केवल बड़े बड़े वादे करती है, पूरे नहीं करती। केजरीवाल ने कहा पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई होगा, पिछली 5 साल तो पूरा हो गया, अगला भी साल भर होने को है, पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई क्या घर पे ही आ जाए बड़ी बात है, फ्री तो खैर बिल्कुल ही नहीं। तो भरोसा होना चाहिए सरकार के ऊपर। भरोसे के लिए जरूरी है कि सरकार जो कहे वो करे, कथनी करनी का अंतर नहीं हो, उत्तरदायी हो सरकार। और अनुक्रियाशील, अनुक्रियाशील रिस्पॉन्सिव का मतलब कि जनता की समस्याएं तो आंख बंद करके बैठे नहीं रहना है, तुरंत रिस्पॉन्स देना है। सरकार के ऊपर आरोप लग रहे इतने दिन हो गए किसान आंदोलन, किसान को अपनी मांग करते हुए सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, मतलब वहां देखिए सरकार ने अनुक्रिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब जब दिल्ली आके घेर लिया है तो अब सरकार जाग रही है। टाइमली किसानों की शक्ति समझ के समाधान हो जाता तो यहां तक नौबत नहीं आती। और प्लस टी का मतलब ट्रांसपेरेंट। टी ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी, मतलब क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो जनता को पता हो। RTI, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम सरकार को पारदर्शी बना सकते हैं, जवाबदेह बना सकते हैं। तो कहने को तो 5 शब्द हैं स्मार्ट, SMART, लेकिन 5 नहीं, S के 2 मतलब हो गए, R के 3 मतलब हो गए, A के 2 मतलब हो गए, तो कुल मिला के 9, 10 जो भी जितने हो रहे काउंट कर लें तो हो गए।
तो इतनी सारी बातों को शामिल कर दिया, तो ये देखिए बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट है इसमें। तो जितने कहा जाए कि एक लोक सेवक के लोक प्रशासन के जरूरी गुण हैं, वो सब आ गए इस एक छोटे से शब्द स्मार्ट में। स्वाभाविक सी बात है, गवर्नेंस अगर स्मार्ट होगी तो वो जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस अगर स्मार्ट होगी तो वो गुड गवर्नेंस भी जरूर हो पाएगी।